और जियो न्यूज वाले बताइए आप, कर रहे हैं। बताइए 40 किलोमीटर दूर क्वेटा से, क्वेटा जैसा एक बड़ा कोर कमांडर और जावेद साहब आपकी 40 आपकी किलोमीटर दूर आर्मी नहीं मत पहुंच शहर है, पाई वहां और पर, कब्जा हो 65 गया शहर सोल्जर पे। 65 जो मजीद ब्रिगेड वाले पहुंचते हैं वो बीएलए जाके जिसका कब्जा कर कोई लेते हैं। वजूद नहीं है पाकिस्तान आर्मी के सामने, मुट्ठी भर लोग हैं। सर वही है ना। अच्छा और महरंग बलोच का मामला देख लें आप। जी महरंग बलोच को किस तरीके से ये लोग ट्रीट कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि जिनोसाइड हो रहा है, अब उस चीज को भी ये नकार रहे हैं। सर कौन सा ऐसा इलाका है जिसके अंदर, पंजाब से बाहर कौन सा ऐसा इलाका है जो ये कहते हैं कि वो 100% पीसफुल है, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर असलियत में पंजाब का जो बॉर्डर है वो सिर्फ और सिर्फ, सॉरी, पाकिस्तान का बॉर्डर सिर्फ और सिर्फ पंजाब तक रह गया है, वरना ना तो। अच्छा और ये कह रहे थे कि किसी शहर के अंदर ब्लास्ट हुए हो। सर कराची की लिस्ट उठाकर देख लेते हैं। अब लंबी कराची लिस्ट है, को शहर नहीं लंबी मानते तो मैं फहरिस्त है, मानता हूं कि ठीक है वो कोई धमाकों की गांव लंबी होगा, फहरिस्त लेकिन है, कम से टीटीपी कम के वहां हमलों ब्लास्ट की हुए लंबी हैं या आप फहरिस्त भी है। और अभी जानते हैं। हाल ही में तो तमाम सारे कर्मचारी जो कि परमाणु संयंत्र में काम करने वाले कर्मचारी वैज्ञानिकों को उठा कर ले गए थे। अटक कर लिया। हुसैन जावेद साहब जवाब। जी बिल्कुल, मैंने जी बहुत हौसले के साथ हरी भाई को सुना है। ठीक है, उनकी अपनी इंफॉर्मेशन है, वो अपने क्लेम्स पे खड़े हैं, ठीक है, उनका बात करना उनका हक है। और यही बात है कि कम से कम एक दूसरे की बात तो सुननी चाहिए, कम से कम एक्सचेंज ऑफ व्यूज बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। बिल्कुल सही बात। लेकिन मैं यहाँ एक बात कहूंगा, चूंकि उन्होंने चित्राल की बात की, तो वही बात है ना कि थोड़ी सी अगर हम ज्योग्राफी देखें, ये मैं सिर्फ इस बेस पे कह रहा हूँ बिकॉज मैं पाकिस्तानी हूँ, तो अपने इलाके को तो बहुत अच्छे अंदाज से मैं समझ सकता हूँ। चित्राल हमारे केपी की, जो हमारा केपी के उसका बहुत मोस्ट जो नॉर्दर्न इलाका है वो है, और सबसे बड़ा जिला है। और मैं आपको बताऊं, पूरे मुल्क से बल्कि पूरे मुल्क को छोड़ के फौरन जो हमारा टूरिस्ट है चित्राल जाता है, वो मुसलसल जाते हैं वहां पे। मुकम्मल तौर पे वहां पे अमन अमान है, वहां पे टूरिज्म जो है वो अपनी रूज पर है। और ये कहना कि वहां पता नहीं वो पूरे का पूरा जो हमारा जिला है उस पर कब्जा कर लिया गया है, हमारी आर्मी वहां पे जा नहीं सकती है, ऐसी कोई बात नहीं। क्योंकि जो चीज जमीन पे है ही नहीं उसके बारे में मैं कैसे यकीन करूं। चित्राल मीन्स, अगर ये बात सच हो तो मैं समझता हूँ फिर तो ये मैं आपकी बात भी मान लूं कि एग्जिस्टेंशियल थ्रेट्स वाकई हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं, चित्राल का बॉर्डर लगता है अफगानिस्तान से। वही जो मैंने बात की, मैंने इस बात से कभी इनकार नहीं किया कि जो हमारे बॉर्डर एरिया है, डेरुल लाइन को उठा के देख ले, बलूचिस्तान की जो सरहद, जो सीमा मिलती है अफगानिस्तान के साथ, वहां पे देख ले, वहां पर टेंशन है, उसे किसी ने इनकार नहीं किया। ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन बात वही है कि प्रॉब्लम बॉर्डर के इलाके तक है। मैं दोबारा कहूंगा, मेन स्ट्रीम सिटीज तक नहीं आई। एक बात कहने की इजाजत मुझे यहाँ पे जी प्लीज। आपसे चाहिए कि चूंकि मैंने आपकी रिपोर्ट देखी और वो सारी मैंने सुनी, उसमें शाम का जिक्र है, उसमें शैतान का जिक्र है। ठीक है, खैर मैंने तो ये क्लेम नहीं माना कि हमारे आईएस के साथ कुछ संबंध होने जा रहे हैं, जो कि होने भी नहीं चाहिए और हैं भी नहीं। लेकिन आप थोड़ा मतलब सा आप इंडियन दावे से कह रहे हैं कि फॉर्मेट आईसिस के साथ संबंध नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, आईएस के साथ लेकिन संबंध लेकिन नहीं होना संकेत चाहिए, ना मिल रहे हैं हमारा, हरिमोहन साहब, ना। हुसैन जावेद साहब भी मानते हैं कि आईसिस के साथ संबंध नहीं होने चाहिए, लेकिन सूत्र आ रहे हैं कि आईसिस की शरण में पाकिस्तान है, उसकी सेना है। सर बात कंप्लीट करने थे, एक लफ्ज रह गया कर मेरा, उसके लीजिए बाद जावेद हम। साहब। हाँ, मैं वही कह रहा हूं, अगर क्योंकि हम तो मानते हैं वो सांप है, हम तो मानते हैं वो शैतान है, आपने खुद इतने अच्छे लफ्ज दिए, वो बिल्कुल सही उनकी तर्जुमानी करते क्या हैं। बात है। लेकिन फिर मैं क्या करूं जब मेरे हिंदुस्तानी जो दोस्त हैं वो अब दोबारा तालिबान के साथ पीके बढ़ा रहे हैं, जिनको आपने तस्लीम भी नहीं किया हुआ, जिन्होंने आपके कौंसल खानों पर अफगानिस्तान के अंदर पहले अटैक भी किए थे। तो इंडियन इंटेलिजेंसिया भी इसको कैसे देख रहा है, जो आज तक तालिबान के खिलाफ रहे हैं। तो वही बात है कि जो जो मिसकैलकुलेशन प्रोजेक्ट है ना होती है जावेद सर, साहब, जिन प्रोजेक्ट पे मिसकैलकुलेशन काम हमसे चल भी रहा होती है वो असल में पुरानी सरकार के समय की डील है और उन पर काम चल रहा है, भारत सरकार ने पैसा इन्वेस्ट किया है मनोज भाई, जी। मनोज भाई, मिस कैलकुलेशन हमसे भी हुई है माजी में, मैं मानता हूं। ये आपसे भी हुई है, बांग्लादेश के अंदर अभी आपसे भी हो रही है। तो ये ऐसा हिस्सा है, सब एक मॉडर्न स्टेट सिस्टम के नहीं, अंदर रहते बांग्लादेश हैं के अंदर और भारत तो सबको रहते हैं। कट्टरपंथियों के साथ कभी नहीं था। शेख हसीना सरकार को भारत जरूर सपोर्ट कर रहा था। तो आप देखिए बांग्लादेश की जीडीपी कहां थी, पर कैपिटा इनकम कहां थी और आज कहां है। और सर टेक्सटाइल उनका अभी भी 50 अरब डॉलर के पास है अभी भी। खैर वो हमारा टॉपिक नहीं है, वो हमारा टॉपिक नहीं है। मैं ये कहूंगा हमसे अफगानिस्तान में ये गलती हुई थी कि हमने हमेशा तालिबान के जरिए डील किया, शुमाली इत्तेहाद के जरिए नहीं किया। अब जो हमने एक हमने सिरा खोला है कि उनसे भी बातचीत होनी चाहिए, क्या पता कल कलम वो दोबारा आ जाए वहां पे। तो अपने जो आपके अंडे हैं उसको एक टोकरी में रखना नहीं चाहिए, चाहे वो हम हो चाहे वो आप हो। हरिमोहन जी। मैं यही कहना चाहूंगा, देखिए सर, पहली बात, आप अपनी गलती को इंडिया का नाम लेके छिपाना बंद करें।
इंडिया ने ऐसी कभी कोई गलती नहीं करी है जिसके अंदर हमें कोई पछताना पड़े। रही बात शेख हसीना, आज भी हम मजबूती के साथ शेख हसीना जी के साथ खड़े हैं। वो अपने मुसीबत के समय में हमारे देश के अंदर हैं, और कुछ टाइम रुक जाइए, 1 तारीख से वही डेमोक्रेटिक मैनर के अंदर बांग्लादेश के अंदर अपने प्रोटेस्ट शुरू करने जा रही हैं, और डेमोक्रेसी को दोबारा से रीएस्टेब्लिश करने के लिए पूरे एफर्ट कर रही हैं। हमें अपनी किसी गलती पर कोई पछतावा नहीं है, और हमारा नाम लेकर आप अपनी कंट्री की गलतियों को ना छिपाएं। दूसरा, सर, तालिबान से आपको प्रॉब्लम है क्योंकि तालिबान को आपने खड़ा किया। प्रॉब्लम ये थी कि अफगानिस्तान जो किसी टाइम पर, काबुल जो किसी टाइम पर पेरिस ऑफ द ईस्ट जैसी बहुत बढ़िया और एक बहुत प्रोग्रेसिव सिटीज के थ्रू जाना जाता था, आपने कोल्ड वॉर के अंदर अपना कंधा दिया ताकि अमेरिका उसके ऊपर बंदूक लगाए और अच्छे खासे हंसते खेलते देश को बर्बाद करके छोड़ दिया। उस बर्बाद देश में इतने सांप पैदा हुए कि वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। उन सांपों में से एक सांप तालिबान था। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा सर, प्लीज एक बात बताइए। सर, वैसे तो आप कहते हैं कि हौसला रखना है, हौसला रखे सर, ठीक है। अपनी बुराई सुनने के लिए हौसले की बहुत ज्यादा जरूरत होती है और बहुत हिम्मत चाहिए उसके लिए। मैं आपकी तारीफ करूंगा इस मामले में कि शांति से सुन रहे हैं। नॉर्मली पाकिस्तानी चीखना शुरू कर देते हैं, आपकी मैं इस मामले में तारीफ करूंगा। सर, मुझे एक बात बताइए, तालिबान को आपने खड़ा किया, आप मानते हैं ना? तो यानी वो आपने जो खड़ा किया, अगर और वो सही होगा तभी तो खड़ा किया। अब प्रॉब्लम आप मुझे ये बताइए कि आपने गलती करी या तालिबान ने गलती करी? आपने ऐसी कौन सी गलती करी कि जिसे आपने खड़ा किया वही आपके खिलाफ हो गया, और इंडिया जो कि आपका दुश्मन है, आपके अकॉर्डिंग वो उसके साथ अपनी पींगे बढ़ा रहा है। आप उसे रोक क्यों नहीं पाए? गलती तो आपकी है, उसमें इंडिया को क्यों घसीट रही है? हुसैन साहब जवाब दे दीजिए। और रही बात सर, एक चीज और, ठीक है सर, किसी भी कंट्री को गेहूं दे देना, गंदुम दे देना कोई गलत नहीं होता। वहां पर उनको सर्वाइवल के लिए हेल्प कर देना कोई गलत नहीं होता। आप उनसे कहते थे आप अफीम उगाओ, ठीक है, उन्होंने अफीम उगानी बंद करी। आपने उनके 51 लाख जो उनके रिफ्यूजीज आपके यहां आए थे उनको भगाना शुरू कर दिया। और जब इंडिया का नंबर आया तो इंडिया ने कहा आप अफीम की जगह गेहूं उगा लो, जो नुकसान होगा हम पैसे दे देंगे। आप उसे कह रहे हो कि आप पैसे दे ही क्यों रहे हो? अरे भाई, आप बांग्लादेश के अंदर हुए हैं, आप नेपाल के अंदर हैं, आप चाइना के साथ डील कर रहे हैं, आप श्रीलंका के साथ डील कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी करेंगे। अब आप कह रहे हो जी आपने रिकॉग्निशन, और यही तो डिप्लोमेसी है, यही तो कूटनीति है। हम भी करेंगे, हम भी करेंगे हुसैन साहब। सर, हम ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर लोगों को मारने के लिए, लेकिन हम अफीम उगाने के लिए नहीं करेंगे, हम गेहूं उगाने के लिए करेंगे। सर, मैं जवाब दे दूं? जी बिल्कुल। हरिमोहन जी ने सवाल अच्छा किया, वाकई ये सवाल वाकई अच्छा है उनका, और लेकिन बहुत लंबा सवाल है, इसके काफी पॉइंट्स। आई डोंट नो आपके पास टाइम कितना, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ जल्दी मैं जवाब दूं। हाँ, पहली बात तो ये है कि देखिए जी, हमें कोई, वो जो हिंदी में कहते हैं ना कि एक तो आपकी हिंदी फिल्में देख के हमारी हिंदी बहुत अच्छी हो चुकी है, इसलिए हम कभी कभी आपके शो में प्रैक्टिस करते हैं कि आपके अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात हो या किसी के साथ हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है उससे, बिल्कुल भी कोई नहीं। हम तो बल्कि अच्छा है, बल्कि अमिताभ बच्चन की फिल्म जब आई थी खुदा गवाह, तो वो हमें भी बड़ी अच्छी लगी थी, जो अफगानिस्तान के अंदर वो आई थी। तो ऐसा कोई मसला नहीं। प्रॉब्लम कहाँ होता है? प्रॉब्लम हमेशा यहाँ पे होता है जब हम एक दूसरे के खिलाफ जो है वो इस्तेमाल होते हैं, एक दूसरे के अमल को खराब करते हैं। प्रॉब्लम वहां होता है। हमें तालिबान से मसला नहीं, हमें मसला है कि वो पाकिस्तान को कोई तो समझ में आया किसी को कि हम इस्तेमाल कम से कम समझ में तो आया, पाकिस्तान में किसी को तो समझ में आया। सर, जवाब तो देने दें। मैं ये कह रहा हूँ, हमें तालिबान की जो अभी हुकूमत है उससे हमें मसला नहीं है, लेकिन जो उनकी पॉलिसी है टीटीपी के हवाले से हमें मसला उससे है। और अभी मैं ये आपके शो में एक न्यूज भी दे दूं, पिछले दिनों जो हमारी टॉक्स हुई हैं तालिबान के साथ, ऑब्वियसली बैकडोर भी बहुत कुछ चल रहा होता है। सब कुछ सामने, कैमरा के सामने हर चीज नहीं होती है, ऑफ कैमरा भी होता है। ठीक बात है। तो वहां पे उनके जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने हमसे बात की कि साहब, हाँ, आपके कहने पे बॉर्डर के इलाके से हमने टीटीपी के काफी लोगों को हटा दिया, उनको मिड अफगानिस्तान के अंदर हमने आबाद करना शुरू कर दिया। लेकिन हम जो हमारे पास इंटेल थी, हमने उनको बता दिया आप टीटीपी की जो फैमिलीज हैं, उनके बच्चे हैं, उनको शिफ्ट कर रहे हैं, जो उनके हार्डकोर एलिमेंट है वो वहीं पर है, तो आपको डू मोर करना पड़ेगा। तो अभी भी बातचीत भी चल रही है। और देखिए, तालिबान के अपने हक में नहीं है कि वो उस चीज को बहुत ज्यादा लेकर चले, क्योंकि उनको, एक बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, तालिबान को भी आईएस से खतरा है, क्योंकि आपको पता है ये ऐसा गिरोह है जो किसी के कंट्रोल में नहीं है। और तालिबान की साइकी ये कि अगर हमने टीटीपी के ऊपर से हाथ उठा लिया और इन्होंने आईएस के साथ हाथ मिला लिया,
काबुल को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हो जाएंगे। उनका प्रॉब्लम ये है, और उनसे इसलिए वो टीटीपी को एक लाडला बच्चा मतलब उन्होंने अपना बना लिया। और यानी ये उनकी, तालिबान को आपसे डर है? हमसे डर नहीं है सर, उनको आईएस से डर है। अगर आईएस और नहीं नहीं नहीं, टीटीपी, आपसे डर है, आप पे भरोसा नहीं करते वो। और ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे इंडिया, मतलब सर मैं जावेद साहब, अब मुझे नहीं पता टाइम कितना बचा, एक लास्ट मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। प्लीज। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान अफगानिस्तान या तालिबान पाकिस्तान के लिए बिल्कुल वही बन चुका है जो पाकिस्तान किसी टाइम पर इंडिया के लिए होता था? सरदर्द। नहीं सर, ये आई थिंक ये तुलना सही नहीं है। मैं बताऊं, आज मैंने कई दफा आपके शोज में कहा इस तरह के बीइंग, अगर आप हमारे अवाम की बात सुने, क्योंकि आपने इंडिया की बात की, तो इंडिया से हमारे पब्लिक के लिए कोई ऐसे मसले नहीं है। इंडिया कभी हमारा इलेक्शन का मतलब इशू नहीं बनता। हम तो इंडियंस के साथ नॉर्मल ताल्लुकात चाहते हैं। तालिबान की सोसाइटी को आप इंडिया के साथ कंपेयर ना करें, बहुत फर्क है नहीं 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 ऑब्वियसली। सर, तालिबान की साइकी जो है वो पाकिस्तान से कंपेयर कर रहे हैं, इंडिया से कंपेयर नहीं कर रहे। तालिबान की सेकी देखिए, एक बात आपको हमें माननी पड़ेगी कि जो भी है 2021 के बाद उनकी हुकूमत कायम हुई, जिनको अभी तक आपने तस्लीम नहीं की है, ठीक है, और पूरी दुनिया ने भी नहीं माना है, ये भी एक फैक्ट है। लेकिन जो भी है, इस टाइम वो वहां पे ड्राइविंग सीट पर है, लेकिन ड्राइविंग उनसे सही तरह हो नहीं रही। वो सड़क से उतर रहे हैं, और जब वो उतरते हैं तो यही मसला हो रहा है, उनको भी हो रहा है और हमें भी हो रहा है। लेकिन और उम्मीद है कि मुझे लगता है कि शायद यही एक बेहतर संकेत भी है। लेकिन कम से कम पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान के युवा भी ये चाहते हैं कि अब पाकिस्तान में परिवर्तन हो। जिस रास्ते वो हमेशा चलता रहा है उस रास्ते ना चलाया जाए। विकास के कौन से रास्ते होने चाहिए, डेवलपमेंट के कौन से मायने होने चाहिए, उस ओर बढ़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर तालिबान पाकिस्तान पर भरोसा नहीं कर रहा है तो पाकिस्तान भी तालिबान पर भरोसा नहीं कर रहा है। इसलिए, और तालिबान टीटीपी को पालना चाहता है क्योंकि उसे आईसिस से खतरा है। और पाकिस्तान भी बहुत अच्छे से इस बात को समझ रहा है कि अगर ये टीटीपी को नहीं समझाते हैं